संत अंतरात्मा के प्राणधन हैं। उनकी चरण धूलि के एक कण की कृपा से अनंत कोटि लोकनायक परमात्मा की चिन्मय ज्योति मंदाकिनी में स्नान करने पर जीवन धन्य और सफल हो जाता है। वेद आदि समस्त भागवत साहित्य में संत की महिमा का अमित वरदान मिलता है। संत सनातन, अविनश्वर और अनादि आत्मा के अविकल प्रतीक है। संत निरंतर राम में ही रमनशील रहते हैं। संत के शरणागत होने पर भव सागर का भय मिट जाता है। अहो देवर्षि नारद, धन्य है जो बिना बजाते हरि गुण गाते और मस्त होते हुए आतुर जगत को आनंदित करते रहते हैं। नमस्कार बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देवर्षि नारद जी महाराज की जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद श्री भगवान के नित्य पार्षद है। भगवान का स्मरण करते रहना ही उनकी शाश्वत जीवन है। उनके नाम के स्मरण मात्र से हृदय में भगवान की भक्ति का सरस और गंभीर सागर उमड़ने लगता है। भारतीय अध्यात्म में उनके दिव्य और परम भगवदीय चरित्र का अमित विशेषता से चिंतन किया गया है। श्री भगवान से उनका नित्य संबंध है। निगम आगम पुराण दर्शन समस्त शास्त्रों में उनकी बीना का सरस रमन दिख पड़ता है। नारद श्री भगवान के मानस अवतार हैं। नवधा भक्ति के आचार हैं। लोकांतर में बिना बजाकर घूमते रहते हैं। वे वैदिक ऋषियों में परिगणित है। विवाद उपस्थित होने पर मंत्रों के अर्थ करने वाले ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 13वें सूक्त के ऋषि नारद है। नारद का स्वभाव देव कार्य के संरक्षण और असुरी शक्ति के विनाश के लिए कलहकारी है। पुराणों में इस तथ्य की अभिव्यक्ति सर्वत्र स्पष्ट दिख पड़ती है। नारद का प्रधान कार्य श्री भगवान की भक्ति का प्रचार है। वे अपनी बीना की झंकार से प्राणियों में लोकांतर में भक्ति की चेतना भरते रहते हैं। जब वे बीना बजाकर भगवान की स्तवन करते हैं तब श्रीपति बिना बुलाए की तरह उनके सामने प्रकट होकर उन्हें धन्य कर देते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर में जन जन में भक्ति की स्थापना ही उनके जीवन का अक्षय ध्येय है। उनकी गणना भागवत धर्म के 12 प्रधान आचार्यों में है। वे महाभागवत हैं, कीर्तन के आचार्य हैं। समस्त जगत के कल्याण में वे नित्य निरंतर लगे रहते हैं। देव दैत्य समान रूप से उनके अभय दान में विश्वास रखते हैं। निसंदेह नारद का व्यक्तित्व परम दिव्य, अमित, विचित्र और असाधारण है। नारद की जीवन गाथा किसी युग विशेष की संपत्ति नहीं है, वह तो सब युगों की दिव्य देन है। वे ब्रह्मा के प्राणेंद्रिय से प्रकट हुए हैं, इसलिए देव योनि से परे हैं। भगवान के मानस अवतार हैं। उनका वर्ण ब्राह्मण कहा जा सकता है और उनके जीवन का संबंध ब्रह्मचर्य और संन्यास दोनों आश्रमों से निरूपित किया जा सकता है। ब्रह्मा ने पहले मरीचि, अत्रि, सनक, सनंदन, सनत कुमार तथा नारद की सृष्टि की। नारद इस रूप में ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। प्राचीन काल की बात है, नारद ने भगवान का नित्य संबंध अपने पूर्व जन्म के एक कर्म के फल के रूप में प्राप्त किया था। वे पहले जन्म में उपबढ़हन नामक गंधर्व थे। संगीत में उनकी बड़ी रुचि थी। वे देखने में हिष्ट पुष्ट और सुंदर थे। एक बार ब्रह्मा की सभा में भगवान का गुणगान करने के लिए बड़े बड़े गंधर्व, किन्नर आदि उपस्थित हुए। उस सभा में नारद भी थे। नारद अपने साथ स्त्रियों को ले गए थे। हरि गुणगान के समय नारद की दृष्टि उन रमणियों के चपल हाव भाव और श्रृंगार में उलझ गई। वे अपने कर्तव्य का उचित पालन नहीं कर सके। ब्रह्मा ने उन्हें शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दिया। ब्रह्मा का शाप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। वे संयमी, सदाचारी, ब्रह्मनिष्ठ, वेदपाठी और शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों की सेवा करने वाली एक शूद्र दासी के गर्भ में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा की कृपा से उनमें सभी सद्गुण विद्यमान थे। माता का उन्हें असीम स्नेह प्राप्त था। माता के तपस्यापूर्ण, धर्मपरायण और सात्विक जीवन का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। माता की देखा देखी वे भी साधु संतों की सेवा में लगे रहते थे। एक बार कुछ संतों ने चतुर्मास व्रत किया। अपनी माता के कहने से
वे उन संतों की सेवा में लग गए। संतों की उन पर सदा कृपा दृष्टि रहती थी। नारद की अवस्था उस समय केवल 5 साल की थी। संतों के संपर्क से उनका हृदय परम शुद्ध हो गया। संतों के मुख से वे नित्य भगवान की चर्चा सुनते थे। चतुर्मास समाप्त होने पर संतों ने नारद को भगवान के ध्यान का आदेश दिया और उनके परम पावन नाम के जप की विधि बताई। उनके चले जाने पर नारद भक्ति साधना में लग गए। कुछ समय के बाद रात को गाय दूहते समय उनकी माता की सांप के काटने से मृत्यु हो गई। मृत्यु नारद की दृष्टि में भगवान की परम कृपा थी। अभी तक वे माता के स्नेह बंधन में आबद्ध थे, पर माता के मरने के बाद वे तप करने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर वे थक गए। रास्ते में एक सरोवर में जल पीकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। संतों की बताई हुई विधि के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगे। क्षण क्षण में उनकी आकुलता बढ़ने लगी। अचानक उनके हृदय में थोड़ी देर के लिए नारायणी ज्योति प्रकट हुई और अदृश्य हो गई। वे बार बार चेष्टा करने पर भी दूसरी बार उस ज्योति का दर्शन न कर सके। आकाशवाणी हुई कि जिनका हृदय परम निर्मल है वे ही ज्योति दर्शन के सत्पात्र है। इस घटना के बाद वे नारायण के ही स्मरण चिंतन में लग गए तथा शरीरांत होने के बाद वे कल्पांतर में ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। श्री भगवान के पार्षद रूप में वे नित्य उनका गुणगान करते हुए तथा बीना बजाते हुए घूमते रहते हैं। उनका आवास स्थल हिमालय है। दक्ष प्रजापति के साप से वे बालक, वृद्ध और युवावस्था से सदा परे रहते हैं। चारों युगों से उनकी जीवन घटनाओं का संबंध है। प्रहलाद की माता को नारद ने उपदेश दिया था कि उनके उपदेश से गर्भस्थ शिशु प्रहलाद भगवत भक्ति के संस्कारों से संपन्न हुए थे। इसी प्रकार नारायण की खोज में निकले हुए बालक ध्रुव का भी उन्होंने कृपा पूर्वक पथ प्रदर्शन किया था। एक समय की बात है, भगवान विष्णु की सभा में नारद और तुम्बरु उपस्थित थे। तुम्बरु गान विद्या के आचार्य थे। नारद संगीत ज्ञान में उनसे आगे बढ़ जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने उनको उलूकेश्वर गंधर्व से गान विद्या सीखने का आदेश दिया। नारद ने उलूकेश्वर से संगीत विद्या सीखी। तुम्बरु को पराजित करने गए। उन्होंने स्त्री पुरुष के रूप में तुम्बरु के घर के निकट ही राग रागिनियों को देखा। राग रागिनियों ने नारद से कहा, अनिपुण गायकों के गान से हमारे अंग भंग हो जाते हैं। तुम्बरु प्रावीण गायक हैं, उनके संगीत से हमारे विकृत रूप ठीक हो जाते हैं। नारद को अपनी अधूरी जानकारी पर बड़ी लज्जा आई और वे भगवान विष्णु के पास गए। नारायण ने उन्हें आश्वासन दिया कि जब ब्रज में मेरा कृष्ण अवतार होगा तब मैं तुम्हें गान विद्या सिखाऊंगा। ऐसी कथा है कि द्वापर में नारद ने द्वारकाधीश कृष्ण से तथा सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी आदि पटरानियों से संगीत विद्या सीखी थी। उनके लिए संगीत विद्या भागवती कृपा का प्रतीक है। उनको कृष्ण से संगीत सीखने में 4 साल लगे थे। वाल्मीकि रामायण की रचना की मूल भूमि में नारद की ही प्रेरणा का दर्शन होता है। त्रेता युग में वाल्मीकि को रामायण की रचना करने और भगवान राम के स्वर का वर्णन करने का प्रोत्साहन देवर्षि नारद से ही मिला था। मूल रामायण नारद की आत्मा की स्वर लहरी है। मूल रामायण में वर्णित रामचरित का विस्तार ब्रह्मा की प्रेरणा और आदेश से वाल्मीकि ने अपने रामायण महाकाव्य में किया है। वाल्मीकि के आश्रम पर एक बार नारद का आगमन हुआ। देवर्षि ने उनको संक्षेप में रामचरित सुनाया। वाल्मीकि ने शिष्यों सहित उनका पूजन किया। वे आकाश मार्ग से चले गए। उनके देवलोक जाने के थोड़ी ही देर बाद तमसा तट पर विचरते हुए वाल्मीकि का क्रोच वध से उत्पन्न शोक श्लोक में रूपांतरित हो गया। आश्रम में आने पर ब्रह्मा ने उन्हें नारद के रामचरित के आधार वाल्मीकि रामायण लिखने के लिए प्रेरणा दी। रामायण की तरह भागवत की रचना के लिए व्यास को प्रेरणा देने का श्रेय नारद को ही है। नारद द्वारा कथित मूल भागवत के आधार पर महर्षि व्यास ने 12 स्कंदों में श्री भागवत ऐसे अक्षर वाग्मय का विस्तार किया था। वेदों के विभाजन, ब्रह्मसूत्र रचना, महाभारत तथा पुराणों की समाप्ति पर भी व्यास को वास्तविक शांति न मिली। उनका मन बहुत खिन्न था। वे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर इन्हीं बातों का चिंतन कर रहे थे। नारद जी आ पहुँचे। व्यास ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद नारद
से आत्म शांति का मार्ग पूछा। नारद ने कहा, आपने भगवान वासुदेव के निर्मल यश का पूर्ण वर्णन नहीं किया है, इसी से आपका चित्त अशांत है। वह कविता व्यर्थ है जिसमें भागवत की लीला का चिंतन न किया गया हो। वह वाणी बाध्या और निष्फल है जो रस कल्पतरु नंदन का यश नहीं गाती है। भगवान का चरित्र ही गेय है। नारद ने व्यास को भागवत रचना के लिए प्रेरणा दी। भागवत भाव और भागवत रति अथवा परम शुद्ध भक्ति का दान कर नारद चले गए। उन्हीं की प्रेरणा का फल भागवत पुराण अथवा सुख शास्त्र है। पूर्व जन्म में भगवान विष्णु ने उन्हें जो गुह्यतम ज्ञान दिया था उसका वर्णन नारद ने व्यास से किया और भक्ति की महिमा बढ़ाई। युधिष्ठिर आदि राजाओं को भी वे समय समय पर सचेत करते रहते थे। नारद ने सुखदेव को ज्ञान उपदेश दिया था। जिस समय व्यास को वात्सल्य के सागर में सराबोर कर सुखदेव तपोवन में गए, उस समय नारद ने उनको आत्म कल्याण का पथ दिखलाया था। नारद ने कहा था कि विद्या सर्वोत्तम प्रकाश है, सत्य पालन परम तप है, त्याग में शांति और सुख है, राग दुख का मूल है, अपने वर्णाश्रम के अनुकूल सदाचार में लगे रहना ही धर्म है, आत्म विजय ही परम ज्ञान है, परमात्मा सर्वदा और सर्वथा सत्य स्वरूप है। नारद गृहस्थों के कल्याण की चिंता में सदा तत्पर रहते हैं। भागवत धर्म का प्रचार ही उनके जीवन का प्रमुख कार्य है। प्राणियों को भगवान की भक्ति में लगाना ही उनकी आत्म शांति का स्वरूप है। नारद के पांचरात का भगवत धर्म के उपासकों में बड़ा समादर है। मंत्र सिद्धांत, आगम सिद्धांत, तत्व सिद्धांत और तंत्र सिद्धांत में यह विभाजित है। इसी के अंतर्गत सात्वत संहिता है जिसको मलय पर्वत पर नारद ने महर्षियों को सुनाया था। इसको नारद पांचरात्र अथवा महोपनिषद भी कहा जाता है। शिव पुराण में उनके स्वयंवर का वर्णन है। राजा शीलनिधि की कन्या श्रीमती से विवाह करने की बात आती है। नारद ने हिमालय की गुफा में गंगा तट पर एक परम दिव्य आश्रम में घोर तप करना आरंभ किया। यद्यपि तप भगवान को प्रसन्न करने के लिए था तो भी इंद्र बहुत संतप्त हुए। इंद्र ने तप में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेजा, पर भगवान शंकर की कृपा से कामदेव पराजित हो गया। नारद को अभिमान हो गया कि मैंने शिव की तरह काम को जीत लिया। उन्होंने शिव और ब्रह्मा से काम विजय की बात कही। विष्णु लोक में भगवान विष्णु से भी निवेदन किया। वे विष्णु लोक से लौट रहे थे कि विष्णु ने मार्ग में एक माया नगर का निर्माण किया। वह रमणीय था, उसमें भोग विलास की सामग्री की अधिकता थी। नर नारी विहार कर रहे थे। उस नगर के राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर होने वाला था। देश विदेश के नरेश उपस्थित थे। कन्या श्रीमती परम लावण्यमयी थी। उसने नारद को प्रणाम किया। नारद उसको देखते ही काम विहल हो गए। स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए वे नारायण के पास उन्हीं का रूप मांगने गए। नारायण ने उनका मुंह बंदर की आकृति का बना दिया। स्वयंवर में आते ही श्रीमती उनका रूप देखकर क्रुद्ध हो गई। उसने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। नारद ने दर्पण और जल में अपना रूप देखा। उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि तुम्हें स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा और मेरी ही मुखाकृति वाले बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारायण ने अपनी माया दूर हटा ली। नारद को अपनी करनी पर बड़ी लज्जा हुई। उन्होंने क्षमा मांगी, उनके चरणों में गिर गए। नारद का शाप परम पुण्यदायक होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर के शाप की बात का उल्लेख है। एक बार वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारूनी मदिरा पीकर मदोन्मत्त थे, पुष्पों से लदे थे। स्त्रियों के साथ जल में प्रवेश कर क्रीड़ा कर रहे थे। वे मदान्ध हो गए थे। सहसा उसी की ओर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। वस्त्रहीन अप्सराओं ने साप के भय से वस्त्र पहन लिए, पर यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। उन पर अनुग्रह करने के लिए देवर्षि नारद ने उनको वृक्ष योनि में जाने का शाप दिया और कहा कि देवों के 100 वर्ष बीतने के बाद द्वापर में वज्र में श्री कृष्ण का अवतार होने पर उन दोनों का उद्धार होगा तथा भगवान के साक्षात दर्शन से वे अपना जीवन सफल करेंगे। नारद के शाप के फलस्वरूप ही भगवान कृष्ण ने अपनी उखल बंधन लीला में यमलार्जुन
का उद्धार किया था। देवर्षि नारद परम भागवत है, नित्य जीवी है, भगवान के परम प्रिय पात्र हैं। नारद की रचना पंचरात्र, भक्ति सूत्र, मूल रामायण, मूल भागवत आदि उनकी कृति है। ज्योतिष आदि शास्त्रों में उनके ग्रंथ उपलब्ध हैं। वाणी जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, संपूर्ण कार्य कारण रूप, जगत से अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप है उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, योगियों के ईश्वर, योग रूप तथा योगमय है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा जी का रूप धारण कर संसार के सृष्टि और विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण कर संहार में प्रवृत्त होते हैं और एकार्णों के जल में अक्षय वट के पत्र पर शिशु रूप से अपने चरणारविंद का रसपान करते हुए शयन करते हैं, उनका अजन्मा परमेश्वर का भजन करता हूँ। जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन, नित्य, अमेय तत्व तथा कर्म रहित है, उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्ति ईश्वर के परम प्रेम रूप है, अमृत स्वरूपिणी है। इसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है। भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मुक्त हो जाता है, स्तब्ध और आत्माराम हो जाता है। अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम ही अनन्यता है। सब कर्म भगवान के अर्पण करना चाहिए और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर वज्र गोपियों की तरह परम व्याकुल होना चाहिए। प्रेम रूप भक्ति कर्म ज्ञान योग से श्रेष्ठ है, वह फल रूप है। संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले को भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग मिलता है जो दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। भगवान और भक्त में भेद का भाव है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। किसी बिरले योग पात्र में ऐसा प्रेम प्रकट होता है। यह प्रेम गुण रहित, कामना रहित, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ, विच्छेद रहित, सूक्ष्मति रूप और अनुभव रूप है। इस प्रेम को पाकर प्रेमी प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। भक्ति सुलभ है, शांति रूप और परम आनंद स्वरूप है। भक्ति के साधक को अहिंसा, सत्य, शौच, दया, अस्तिकता आदि सदाचारों का पालन करना चाहिए। सब समय सर्वभाव से निश्चिंत होकर भगवान का ही भजन करना चाहिए। मनुष्यों का स्वतः केवल उतने ही धन पर है जितने से उनका पेट भर जाए। इससे अधिक संपत्ति को अपनी मानने वाला चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा अमंगल रूप है, वह काम रूप भगवान को असमर्पित निष्काम कर्म किस प्रकार शोभित हो सकता है। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। वह ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप है, अमृत स्वरूपा भी है। उसको प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध, अमर और तृप्त हो जाता है।